हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उसी के साथ में आपके अभ्यारण्य। तो वनों की जो हमारी संख्या चल रही है उसके अंतर्गत आज शुरू होता है राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, वो पहले हम शुरू करेंगे। पहला पॉइंट आपका आता है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश कालीन वन नीति, ठीक है, तो ब्रिटिश कालीन वन नीति कब बनी थी, ये कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे पहले वन नीति कब शुरू हुई थी, तो 1862 1862 में भारत में सबसे पहले वन नीति शुरू की गई थी। और ये जो वन नीति है ये कहां से शुरू की गई थी, तो ये वन नीति शुरू की गई थी हमारे बोरी अभ्यारण्य। और बोरी अभ्यारण्य के बारे में हमने पढ़ा है, बोरी अभ्यारण्य कहां पर है, होशंगाबाद, ठीक है। अब इसके पहले भी बोरी अभ्यारण्य 2 बार हम पढ़ चुके हैं। तो भारत में ब्रिटिश कालीन वन नीति 1862 में बोरी अभ्यारण्य कहां से शुरू हुई, होशंगाबाद से शुरू की गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर देश आजाद भी हुआ, और देश आजाद होने के बाद इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों की भी यहाँ पर क्या होने लगी, फिक्र होने लगी। इसीलिए क्या हुआ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 या 1952 में हुई। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मतलब 1952 में जब तत्कालीन उस व्यवस्था को देखा जाए तो पंडित नेहरू की बात करेंगे, और वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी की बात करेंगे। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1952 में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर बात आती है किसके बारे में, वन्य जीवों के बारे में। तो भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था, तो वन्य जीव अधिनियम भारत में 1972 या 1972 में मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, विश्व के में तो बहुत पहले प्रयास होने लग गए थे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वन्य जीव अधिनियम भारत में कब आया, 1972 में आया, और जिसके तहत ही क्या शुरू किए गए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव स्थापना, माने वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रारंभ बारे में यहाँ पर बात शुरू होने लगी। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 आया, जिसके तहत देश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना शुरू होने लगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और एक वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वो वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 35, ठीक है, धारा 35 के तहत किसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। धारा 35 में राष्ट्रीय उद्यान और उसी वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत, धारा 18 के तहत किसकी स्थापना की गई, जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। जीव अभ्यारण्य भी इसे हम बोलते हैं। तो अब पॉइंट को समझना है कि वन्य जीव अधिनियम कब आया, 1972, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। और इस एक्ट की धारा 35 के तहत सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की स्थापना की गई। और उसके बाद धारा 18 के अंतर्गत आपके जीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर की स्थापना यहाँ पर की जाने लगी। अब उसके बाद फिर क्या, फिर ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये वन्य जीव अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना। लेकिन ये आता है संरक्षण शब्द जुड़ गया, कौन सा शब्द, संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1974 1974 में आया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, दुर्लभ जीवों का संरक्षण करना। किसका, दुर्लभ जीवों का संरक्षण, मतलब जिनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर आ चुका है, ठीक है। जैसे कि आपके बाघ थे शुरुआती अवस्था में, अगर देखा जाए, अगर टाइगर प्रोजेक्ट ना होता तो अभी तक तो बाघ सिर्फ किताबों के चित्रों में ही दिखाई पड़ते। उसी प्रकार से इन चीजों से बचने के लिए क्या हुआ, जितने भी दुर्लभ जानवर हैं जिनके ऊपर क्या हो रहे हैं, शिकार से जो ग्रस्त हैं या फिर उनकी संख्या में निरंतर क्या हो रही है, कमी आ रही है, वो संकटग्रस्त हैं, तो इन जीवों को बचाने के लिए क्या किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 लाया गया, जिसके तहत क्या किया गया, ये किया गया, दुर्लभ जीवों का संरक्षण करना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कितने, 12, ठीक है, 12 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो अकेले मध्य प्रदेश में है। और अभ्यारण्य की बात करते हैं तो आपके मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 31 है, 31। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, मध्य प्रदेश में 12, ठीक है। पहले 11 था, एक बढ़ गया है 12, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर बात करते हैं अभ्यारण्यों की, 31 है, इसमें कुछ प्रस्तावित भी हैं और जो प्रगति के ऊपर भी, वो हम सब चीजें देखेंगे आगे। मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। 7 टाइगर प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघ को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्यों में क्या भैया प्रोजेक्ट टाइगर चलता है,
तो मध्य प्रदेश में पहले तो 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। अब 7 टाइगर प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो ये 7 प्रोजेक्ट टाइगर में एक अभ्यारण्य में चलाया गया है और 6 नेशनल पार्क में चलाया गया है। तो जैसा प्रश्न आए वैसा आंसर देना है कि अगर पूछता है कि कौन से अभ्यारण्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश के 31 अभ्यारण्यों में से सिर्फ एक अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य का नाम है रातापानी अभ्यारण्य। क्या नाम है? रातापानी अभ्यारण्य। और ये किस जिले का भाग है? तो ये रायसेन जिले का भाग है। कुछ सीमा इसकी सीहोर जिले से भी लगती है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये फैक्ट थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जब आगे तो वो आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा चीजों को समझना है कि एक अभ्यारण्य है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिसमें रातापानी अभ्यारण्य रायसेन आता है। अब 6 नेशनल पार्क है तो वो कौन से 6 नेशनल पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किए गए हैं? तो उन 6 नेशनल पार्क में जो आपका मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा है, उसके साथ में संजय गांधी है, फिर आता है पेंच, फिर आता है पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। तो चीजों को ध्यान रखना है। एक अभ्यारण्य है जिसका नाम रातापानी रायसेन जो टाइगर प्रोजेक्ट में आता है। 6 आपके नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है जो किस में आते हैं? वो आते हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, जिसमें कौन आता है भैया? कान्हा किसली आता है, संजय गांधी आता है, पेंच आता है, पन्ना आता है, सतपुड़ा और बांधवगढ़। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर हो गए, ठीक है, ये आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, कुछ अन्य जीवों का जिनको संरक्षण किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब इतने अभ्यारण्य और इतने नेशनल पार्क हैं तो और भी कुछ होगा, सिर्फ बाघ का ही संरक्षण नहीं करना है, नहीं तो फिर ये इस अधिनियम का क्या रह जाएगा, ये दुर्लभ जीवों का संरक्षण कैसा क्या रहेगा, ठीक है। तो चीजों को यहाँ देखनी है कि अन्य कौन कौन सा संरक्षण होता है। तो खरमोर अभ्यारण्य, ठीक है, 2 खरमोर अभ्यारण्य। खरमोर क्या है? खरमोर एक पक्षी है और उस खरमोर पक्षी का संरक्षण करने के लिए भी मध्य प्रदेश में क्या किए गए हैं? 2 अभ्यारण्यों का चुनाव किया गया है कि इसमें स्पेशली किसका संरक्षण करना है? खरमोर पक्षी का संरक्षण करना है। सोन चिड़िया का संरक्षण कितने नेशनल पार्क में या अभ्यारण्य में? नेशनल पार्क नहीं है ना, ये अभ्यारण्य, ये यहाँ पर ये भी अभ्यारण्य रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये घड़ियाल जलीय है ना, ये भी क्या रहेगा? अभ्यारण्य रहेगा। तो मध्य प्रदेश में 2 खरमोर अभ्यारण्य है, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य और 3 क्या है? घड़ियाल है। क्या है? घड़ियाल। उन घड़ियाल को बोला जाता है आपका जलीय जीव होते हैं मगरमच्छ की प्रजाति के अनुसार। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जलीय अभ्यारण्य कितने हैं। तो जलीय अभ्यारण्य पूछे या फिर घड़ियाल अभ्यारण्य पूछे तो जलीय या घड़ियाल अभ्यारण्य कितने? 3 हो गए। खरमोर अभ्यारण्य 2 हो गए, सोन चिड़िया के 2 हो गए, घड़ियाल या जलीय हो गए 3। लेकिन अब बात करते हैं किसमें? 2 जीवाश्म संरक्षण क्या है? ये एनपी मतलब नेशनल पार्क है आपका, या राष्ट्रीय उद्यान। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, भैया नेशनल पार्क पूछ ले या फिर आपसे क्या पूछ ले? राष्ट्रीय उद्यान, दोनों एक ही चीजें हैं। तो 2 जलीय आपके 2 जीवाश्म संरक्षण। अब जीवाश्म मतलब क्या? एक फोसिल, ठीक है, घुघुआ फोसिल आपका जो है जहाँ पर वनस्पति के जीवाश्म पाए गए हैं, और एक आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? वो आपके धार जिले में है, ठीक है। तो एक डिंडोरी में और एक कहाँ पर है? धार में, जिसके बारे में हम डिटेल में भी राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो रही है क्लियर। कितने प्रोजेक्ट? 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कितने अभ्यारण्य? 1 अभ्यारण्य। कितने नेशनल पार्क? 6 नेशनल पार्क। अभ्यारण्य पूछता है रातापानी रायसेन में और नेशनल पार्क की बात करता है, फिर कहाँ पहुंचेंगे? कान्हा, संजय गांधी, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़ में 2 अगर बात करते हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया है, 3 घड़ियाल या जलीय अभ्यारण्य और 2 जो है आपके वो आपके क्या है? वो आपके जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं। अब ये टोटली जो देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? टोटली ये आपका राष्ट्रीय उद्यान और आपके जैव अभ्यारण्य, इन सभी को, ठीक है, सभी नेशनल पार्क और सभी अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्या बताना है? 10.99 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10.99 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 11 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 11 किलोमीटर लिखा ना, तो ये क्या है आपका? थोड़ा समझना है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 11,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 11,000 किलोमीटर क्षेत्र हो गया आपका। सभी नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल अगर बात पूछ लें यहाँ पर तो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के आसपास हो जाएगा। और इस 10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें 9.12, ठीक है, 9.12, ठीक है, 9.12 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है? वनों का विस्तार है। जैसे हम देखें यहाँ पर कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका कान्हा के इसलिए 940 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य है, सागर में 1100 के आसपास है। तो उन सभी को अगर देखा जाए तो सभी का क्षेत्र अगर काउंट कर दिया जाए तो नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों का टोटली जो एरिया बनता है वो आपका 10.99, ठीक है, हजार या फिर 11,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आता है। और इसमें से टोटली वन का जो क्षेत्रफल निकल के आता है 9.12 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
अब प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बात की, 6-7 पढ़ भी लिए, लेकिन अब प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973, 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिसे पूरे देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो यह आया आपका 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को पूरे देश में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिससे बाघों का संरक्षण हो सके। लेकिन उसके साथ ही अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1974 में, मतलब उसको लाया गया, लागू कर दिया गया था। 1974 में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले ये टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था वो कहां पर, तो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य और उसके साथ में मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन, ये भैया कान्हा। कान्हा किस लिए नेशनल पार्क कहां पर है, मंडला में। तो सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में कहां पर, मध्य प्रदेश के कान्हा किस लिए मंडला में लाया गया। एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उधर बात नहीं कर रहा हूं, आगे देखेंगे जब पर्यावरण पढ़ेंगे उसमें पूरा नेशनल पार्क वगैरह वो डिटेल्स में है। अब ये विश्व टाइगर प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, विश्व टाइगर प्रोजेक्ट मतलब ये बाघों का संरक्षण क्यों करें, इसका विस्तार कैसे करना है, क्योंकि ये भी बाघ है, ये भी क्या जैव विविधता का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि विश्व टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो गेनी मैनफोर्ड। क्या नाम है, गेनी मैनफोर्ड। गेनी मैनफोर्ड जो है वो विश्व टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है। जबकि भारत में अगर टाइगर प्रोजेक्ट को लाने का अगर श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कैलाश सांखला को। या फिर भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला साहब है। आ रहा समझ में। विश्व टाइगर प्रोजेक्ट पूछता है गेनी मैनफोर्ड बताना है, भारत में पूछता है तो कैलाश सांखला साहब को बता देना है। फिर आगे आता है किसके बारे में, ये बाघ के लिए प्रोजेक्ट तो लाए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1973। लेकिन विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व टाइगर दिवस या फिर वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो इस शुरुआत हुई थी 2010 से। 2010 से किस देश से प्रारंभ हुई, तो रूस से प्रारंभ हुई। रूस तो बहुत बड़ा है, कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग, ये शहर है आपका सेंट पीटर्सबर्ग से। इसमें कहां पर, रूस में 2010 में विश्व टाइगर प्रोजेक्ट मनाने की शुरुआत 29 जुलाई से हुई। और भैया ये थीम भी देख लो कि 2021, ठीक है, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2022 को अभी आप थोड़ा समझे बात को कि 2022 है, लेकिन अभी आपका क्या है, जुलाई का माह नहीं आया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर जो आपकी थीम आएगी तो वो किसके हिसाब से आएगी, 2021 के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करते हैं थीम की, तो 2021 में टाइगर प्रोजेक्ट की थीम है बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में, ठीक है। बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में, अगर बाघ होंगे, ठीक है, या ना होंगे, तो ये किसके हाथ में, हमारे हाथ में। नहीं तो जाओ एक दिन में बड़ उड़ा के आ जाओ, सबको खत्म, ठीक है, क्या अस्तित्व बचेगा, क्या नहीं। तो बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में, ये 2021 की क्या है, थीम है। अब बाघ गणना हुई थी 2018 में। अब बाघ गणना कब हुई, तो भैया 2018 में हुई। और 2018 की बाघ गणना में देश में सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए गए, तो देश में सर्वाधिक बाघ पाए गए टाइगर स्टेट में। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। तो बात को समझना है, देश में सर्वाधिक मात्रा में बाघ कहां पाए जाते हैं, तो वो आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में बाघों की अगर संख्या की बात करें तो कितना है, 526 है बाघों में, ठीक है। अगर प्रथम स्थान रखना है तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश 526 है। उसके बाद किसका नंबर आता है, कर्नाटक। कर्नाटक पीछे नहीं है, कर्नाटक भी बिल्कुल पास नहीं है, ठीक है। पहले कर्नाटक को दमका था टाइगर स्टेट का, फिर बीच में फिर वापस आ गया किसके पास में, मध्य प्रदेश के पास में। कर्नाटक में कितने, 524, 524 के साथ कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद आता है आपका कौन सा खंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है, 472 है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा पीछे हो गया है, ठीक है। तो याद रखना है 526 मध्य प्रदेश, 524 कर्नाटक, उसके साथ में ही आपका उत्तराखंड है, तो 472 महाराष्ट्र 312। देश में सबसे पहले अगर शिकार पर प्रतिबंध लगाया था तो वो किसने लगाया था, वो मध्य प्रदेश ने लगाया था। वन्य जीवों का शिकार अगर आपको करना है तो इसके लिए दंड का भुगतान भी करना पड़ेगा, कारावास भी हो सकती है भैया। तो देश में सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंधित करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश। 1971 में इसकी उद्घोषणा हुई और पूर्ण रूप से अगर प्रतिबंध लगाया गया तो वो आपके 24 अक्टूबर को लगाया गया। 24 अक्टूबर 1989 को मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से शिकार के ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब भैया ये क्वेश्चन कुछ अलग से है तो इनको देख लेना है। भारत का एक छोटा सा पक्षी है, उसका नाम क्या है, फूल चुकी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फूल चुकी क्या है, फूल चुकी
क्या है? तो फूल चुकी भारत का एक छोटा पक्षी है जो मध्य प्रदेश के जंगलों में भी पाया जाता है। और उसके साथ में अगर पूछ ले आपसे थ्रीका क्या है, तो थ्रीका क्या है, तो थ्रीका बता देना है कि मछली है कि घोड़ा है कि हाथी है कि क्या है। तो थ्रीका एक शिकारी पक्षी है। थ्रीका एक शिकारी पक्षी है जो भी मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। तो ये हमने देखा थ्रीका के बारे में, फूल चुकी के बारे में, दोनों पक्षी और मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि भैया वन नीति ब्रिटिश काल में कब आई थी, 1862 में कहाँ पर शुरू की गई थी, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में। ठीक है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। वन्य जीव अधिनियम कब आया? 1972 में, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना करनी है। अभ्यारण्य की स्थापना कब करेंगे? धारा 18 के तहत। नेशनल पार्क की स्थापना धारा 35 के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974। इसका उद्देश्य क्या? संरक्षण है, तो संरक्षण करना विलुप्त होने वाले जीवों का। राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक देश में यहाँ पर मध्य प्रदेश में 12 है। अभ्यारण्य की बात करें तो 31 अभ्यारण्य। कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट, 7 टाइगर प्रोजेक्ट में एक क्या है? अभ्यारण्य। 6 नेशनल पार्क है। अभ्यारण्य में अगर आता पानी अभ्यारण्य रायसेन में, नेशनल पार्क में आता है 6, कान्हा, संजय, पेंच, पन्ना, बांधव और सतपुड़ा। 2 अभ्यारण्य खरमोर अभ्यारण्य है, 2 अभ्यारण्य सोनचिड़िया से संबंधित, 3 घड़ियालिया जलीय है। ठीक है। 2 अभ्यारण्य, 2 नेशनल पार्क, सॉरी ना, 2 नेशनल पार्क आपका किसमें? जीवाश्म संरक्षण संबंधित। नेशनल पार्क अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल पूछता है 10.99 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसके साथ में इसका 1000 लगाना है यहाँ पे ना, और 9.12 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इस एरिया पे क्या है? यहाँ पर वन पाए जाएंगे आपके। अब आप प्रोजेक्ट आएगा 1973, पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 1973 को। मध्य प्रदेश में कब? 1974 में। कहाँ पर? मंडला में। मंडला में कहाँ पर? ठीक है। ये कान्हा किसली में। विश्व टाइगर प्रोजेक्ट जन्मदाता गैनीमैन फोर्ड। छोटा नहीं, भारत में इसके जन्मदाता कौन है? तो ये है आपके कैलाश सांखला। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को शुरुआत कब हुई? रूस से 2010 में, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुई थी। थीम क्या? 2021 के बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में। ये हो गया। बाघ गणना कब हुई? 2018 में। देश में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर? मध्य प्रदेश 526। ठीक। कर्नाटक 524, उत्तराखंड 472, महाराष्ट्र 312। देश में शिकार पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला महान राज्य कौन? मध्य प्रदेश। कब लगाया? 1971। पूर्णतः प्रतिबंध 24 अक्टूबर 1989। ठीक है। भारत का एक छोटा पक्षी कौन है? वो आपका फूल चुकी है, और उसके साथ थ्रीका शिकारी पक्षी, वो मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ ली है किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ और अन्य तथ्य। अब हेडिंग डाली थी कि राष्ट्रीय उद्यान, तो डाली हेडिंग और पढ़े नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मुख्य बिंदु थे या कुछ अन्य फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है किसके एग्जाम की दृष्टि से, वो हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ और चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्पेशली आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होगा, और 12 राष्ट्रीय उद्यान हम उसके साथ में ही पढ़ेंगे। तो अब शुरू होता है हमारा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं तो बरगद है। ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। पीपल भी ऑप्शन में देता है। पीपल पवित्रता के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से उसका एक अलग महत्व है धार्मिक रूप से, लेकिन भावनाओं के आवेश में बह नहीं जाना है हमें। यहाँ पे चीज़ों को ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? बरगद। क्योंकि आपका जो राजकीय चिन्ह है उसमें भी बरगद की आकृति आपको मिलती है, तो थोड़ा समझना है बात को। राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसका नाम है फाइकस वैनगेलेसिस। ठीक है। फाइकस वैनगेलेसिस एक तरह से कह सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है। तो फाइकस वैनगेलेसिस बरगद का एक वैज्ञानिक नाम है। और बरगद को जो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था वो 1971 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं राजकीय पशु कौन? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। कौन सी नस्ल या प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का है। और ब्रेडरी प्रजाति के इस बारहसिंगा का अगर वैज्ञानिक नाम जाना जाए तो इसे कहा जाता है रूस वर्स डुआउसेली। क्या कहते हैं? रूस वर्स डुआउसेली इसका नाम है। ब्रेडरी प्रजाति है और बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। वैसे घोषित कब किया गया? तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। राजकीय पक्षी भी घोषित कर दिया गया और राजकीय पुष्प भी घोषित कर दिया गया। तो अब तीनों का एक ऑप्शन ध्यान रखना है कि भैया राजकीय पशु पूछे, पक्षी पूछे या फिर पुष्प पूछे, तीनों के तीनों जो है वो कब घोषित किए गए? तो वो 1 नवंबर 1981 घोषित कर दिए गए। राजकीय वृक्ष हमने पीपल पढ़ा 1971 देखा था ना। अब 1 नवंबर 1981 के अंतर्गत राजकीय पशु हम पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट कौन सा? राजकीय पुष्प। ठीक है। राजकीय पुष्प के पहले राजकीय पक्षी देखिए।
राजकीय पक्षी जिसे कहा जाता है दुग्धराज, दुग्धराज या फिर इसे कहा जाता है शाहे बुलबुल। शाहे बुलबुल भी नहीं आता है, दुग्धराज भी नहीं आता, तो फिर ऑप्शन में अगर आपको मिल जाता है कौन सा, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। और अगर ये भी नहीं मिलता है, दुग्धराज नहीं मिल रहा है, शाहे बुलबुल नहीं मिल रहा है, उसके साथ में पैराडाइज फ्लाई कैचर नहीं मिल रहा, तो इसे हुसैनी बुलबुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुसैनी बुलबुल। तो हुसैनी बुलबुल पूछे या फिर 4 ऑप्शन में आपको इतने नाम तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो सफेद लिली। कौन सा लिली है भैया, सफेद लिली है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। इसे भी 1 नवंबर 1981 घोषित कर दिया गया है। इसका नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम। क्या नाम है, लिलियम कैंडी, ठीक है, कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब आता है बात किसकी, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय जो मछली है वो महासीर है, जिसे टोरटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो राजकीय मछली कौन सी है, महासीर है, जिसे टोरटोरा के नाम से जाना जाता है। और इसे घोषित किया गया कब, 26 सितंबर 2011 को। 26 सितंबर 2011 को घोषित किया गया। क्यों, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी थी, इसकी संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं बची थी। तो फिर शासन के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने यहाँ पर निर्णय लिया कि भैया इस प्रकार अगर ये मछली नष्ट होती गई तो ये तो विलुप्त ही हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें, फिर हम ये करें कि इसके लिए हम यहाँ पे एक राजकीय मछली का एक इसको टैग दे दें, जिससे क्या होगा, इसका संरक्षण होगा और संरक्षण के साथ में हम इसके प्रजनन केंद्र भी स्थापित कर पाएंगे, जिससे इसकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी और ये विलुप्त होने से बच जाएगी और जैव विविधता का एक आवश्यक अंग बनी रहेगी। तो अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली हो गई महासीर, जिसे टोरटोरा कहा है, जिसे हमने 26 सितंबर 2011 को घोषित कर दिया। अब फिर इसको किसने विलुप्त प्राय घोषित कर दिया था, किसने, IUCN। तो IUCN क्या होता है, तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आपकी जैव विविधता का संरक्षण करने, या फिर ये जो एक संस्था होती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, या फिर प्रकृति का जो संरक्षण करने के लिए ये संस्था है। तो ये क्या करती है, रेड डाटा बुक का क्या करती है, जारी करती है। अब रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक वो बुक होती है जिसके द्वारा क्या होता है, विलुप्त प्राय, ठीक, या फिर संख्या में घटने वाले जीव है या फिर विलुप्त होने की कगार पर है, ये ज़्यादा ही अति संकट में चले गए हैं, उनकी अलग अलग श्रेणियों में क्या करती है, उनको घोषित कर देती कि भैया इसकी प्रजाति अब यहाँ पे खत्म होने वाली है, कुछ ही समय बाद ये क्या होगी, विलुप्त होगी, संरक्षण करना है तो कर लो, नहीं तो फिर वही टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो अब चीजों को यहाँ देखें कि IUCN ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया कब, 2012 में। तो विलुप्त 2012 में, जबकि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली बनी 26 सितंबर 2011 में। अब बात करते हैं फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम। तो फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम कब आया था, 2012 में प्रारंभ हुआ था। ये इसका उद्देश्य क्या था, मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय विकास करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के अनुरूप मध्य प्रदेश का विकास करना। और इसके तहत क्या हुआ, हरदा, होशंगाबाद, ठीक है, ये जो वन मंडल है और उसके साथ में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये इसको, ठीक है, किसमें शामिल किया गया, फॉरेस्ट कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया। अब इसका संचालन कौन करती है, तो एक संस्था का नाम पूछा जाए कभी आपसे, ठीक है, USAID। तो USAID क्या मतलब, यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट, ए से एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, और डेवलपमेंट, ये एजेंसी के द्वारा फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया हमारा, राजकीय मछली महासीर टोरटोरा है, इसके लिए क्या किया गया, प्रजनन केंद्र स्थापित कर दिया गया। प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया, 2015-16 में। 2015-16 में कहाँ पर, तो ये बड़वा खरगोन में स्थापित किया गया। तो बड़वा खरगोन में ही मध्य प्रदेश में क्या है, आपका महासीर मछली का प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, बड़वा खरगोन के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि ऑपरेशन MP बायो, ठीक है, ऑपरेशन MP बायो 2017 प्रोग्राम क्या है, तो ऑपरेशन MP बायो 2017 प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, अवैध वन परिवहन को रोकथाम लगाता है। मतलब अवैध रूप से जो वनों की क्या होती, कटाई होती है, लकड़ी हो, ठीक है, लकड़ी की जो कटाई होती है, उसके साथ में वन्य प्राणियों की क्या हो रही है भैया, यहाँ पर तस्करी हो रही है, शिकार उनका हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है, अवैध वन परिवहन को रोकथाम करता है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जैव विविधता बोर्ड और मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया। ये योजना यहाँ पर चल रही है, जिसके द्वारा क्या होगा, वनों की अवैध क्या होगी, रोकथाम रुकेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या,
कि राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स कहां पर स्थापित किया गया, तो राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स है वो ताबड़ी में स्थापित किया। अब ताबड़ी कहां पर है, तो ताबड़ी आपका बैतूल में है। ताबड़ी बैतूल में 2012 में, ताबड़ी बैतूल में 2012 में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स स्थापित किया गया, जबकि राज्य का दूसरा कार्बन फ्लक्स है वो आपका कहां पर स्थापित किया गया, कान्हा नेशनल पार्क में। कब स्थापित किया गया, 2017 में। भी कान्हा नेशनल पार्क तो पता ही है आपको, मंडला में है। कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है, जिसमें राज्य का दूसरा कार्बन फ्लक्स स्थापित किया गया 2017 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसरो के द्वारा ये कार्बन फ्लक्स स्थापित किया गया था। अब कार्बन फ्लक्स क्या होता है, तो कार्बन फ्लक्स एक प्रकार के टावर होते हैं। क्या होते हैं, टावर, जो क्या करती है, पेड़ों के पास में लगाए जाते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि भैया जो कार्बन है वो जब रिड्यूस हो रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे एक प्रकार से जो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। तो चीजों को यहाँ समझना है कि ये कार्बन फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये जांच करते हैं कि कितने मात्रा में या फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण किया गया है, उसका अवशोषण किया गया और उसको ऑक्सीजन में बदला गया है। गिद्ध संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है, तो केरवा जलाशय। केरवा जलाशय में गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र खोला गया और केरवा जलाशय कहां पर है, भोपाल में। किसके सहयोग से, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये आप पूछता है IIFM क्या है, तो IIFM हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले 2 वीडियो हमने देखे, उसमें देखा है इंडियन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है भैया, भोपाल में है। 2016 में क्या किया गया, उनके द्वारा एक प्रोग्राम चालू किया गया जिसके तहत IIF ने संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों की क्या की, गणना। और इस गणना में यह पता चला कि मध्य प्रदेश के 7 प्रजाति के 7000 गिद्ध कैसे हैं, वो संकटग्रस्त है, ठीक है, उनके जीवन पे क्या है, संकट है। तो बस इतना याद ना, केरवा जलाशय कहां पर है, भोपाल में है। और इसी ही केरवा जलाशय में क्या किया गया, IIFM के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के द्वारा 2016 में है ना, 2016 में गिद्धों की गणना, मतलब यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई, जिसमें 7 प्रजाति के 7000 गिद्ध क्या है, संकटग्रस्त है। अब आखिरी बिंदु आ जाता है आपका, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन कब से हो रहा है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का जो आयोजन है वो 2011 से निरंतर रूप से हो रहा है। अब इस हर्बल मेले का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, अब से 2011 से क्यों आयोजित किया जा रहा है और 2022 तक क्या कर रहा है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ये क्या करता है, लघु वनोपज, ठीक है, जो छोटे उत्पाद होते हैं आपके वनों से प्राप्त होने वाले, और उसके साथ में औषधि उत्पाद जो होंगे इनको क्या करता है, समुचित बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। तो समुचित बाजार व्यवस्था वन उत्पाद और लघु वनोपज को मुहैया करवाने के उद्देश्य से ही मध्य प्रदेश में हर्बल मेले का आयोजन 2011 से हो रहा है, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर हो गई हमारी। राज की मछली, हम राज की जो वृक्ष है बरगद है, 1971 में घोषित किया, फाइकस वेनिगेलिस इसका नाम है, ठीक है। पशु कौन सा है, पशु पक्षी, और उसके साथ में आपको ध्यान रखना ये आपका कौन सा भैया, पुष्प, इनको 1 नवंबर 1981 से घोषित किया गया। अब बारहसिंगा क्या है, बेटरी प्रजाति का है, रूसबर्ड डुआसेली इसको बोलते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर या फिर हुसैनी बुलबुल भी इसे बोला जाता है। राजकीय पुष्प क्या है, सफेद लिली, लिलियम कैंडिडम के नाम से जाना जाता है। राजकीय मछली महासिर है, जिसे टोटोरा के नाम से जाना जाता है। 26 सितंबर को 2011 को इसको यहाँ पर घोषित किया गया। 2012 में आयुष ने इसको संकटग्रस्त कर दिया। इसकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र 2015-16 में कहाँ पर खोला गया, बड़वा खरगोन में खोला गया। फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम क्या है, तो फॉरेस्ट प्लस एक कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बनाता है। 2012 से प्रारंभ किया गया। हरदा, होशंगाबाद और वन मंडल और आपका सतपुड़ा, ठीक है, ये जंगलों का विकास एक तरीके से इन क्षेत्रों में। इसकी पहचान बनाना मतलब ऐसा नहीं कि एमएमपी को फेमस करना, मतलब इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो वन क्षेत्र है इनमें डेवलपमेंट करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। संचालन किसके द्वारा, यूएसएआईडी के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन एमपी बायो 2017 क्या है, प्रोग्राम है, अवैध परिवहन को रोकता है, जैव विविधता बोर्ड और मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। कार्बन फ्लक्स राज्य का पहला वो आपका तावड़ी बैतूल 2012 में, राज्य का दूसरा कार्बन फ्लक्स कान्हा सभा 2017 में क्या किसके द्वारा, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। पेड़ों द्वारा CO2 जो एब्जॉर्व की जाती है और O2 को छोड़ा जाता है, उसकी गणना करता है, बताता है। गिद्ध संरक्षण तो प्रजनन केंद्र केरवा जलाशय में शुरू किया गया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। बाघ गणना किसके द्वारा की गई, IIFM, ठीक है, IIFM द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट द्वारा। 2016 में संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना, 7 प्रजाति के 7000 गिद्ध है जो संकटग्रस्त हैं।
लास्ट में बचता है अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन कब से हो रहा है? 2011 से हो रहा है। क्या करता है? लघु वन उत्पाद और औषधि उत्पादों को क्या करता है? आपका बाजार मुहैया करवाता है। ठीक है, ये हमारा समाप्त हुआ वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, उस लिंक के साथ में आप अच्छे से टेस्ट दें और तैयारी को और बेहतर तरीके से बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।